अस्सलाम वालेकुम डियर आल, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज सबकी फ़ेवरेट रेसिपी बिरयानी की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन अपने स्टाइल से बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बहुत फ्लेवरफुल और बहुत डिलीशियस बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन हम लेंगे, उसमें मैंने ऑयल डाला है तकरीबन हाफ़ कप और उसमें मैंने 2 मीडियम प्याज को स्लाइस करके डाला है। इसको हम अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेंगे और ब्राउन करके प्याज को हमने निकाल लेना है। फिर एक दूसरे बाउल में हमने चिकन लिया है, तकरीबन 1 केजी चिकन था और मैंने बोन्स के साथ लिया है। तकरीबन मैंने लहसुन लिया है जो फ्रेश गार्लिक है, वो तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के लिए हैं मैंने, और उसको मैं अच्छी तरीके से कूट लूँगी। यहाँ पे दही लिया है, तकरीबन 1 कप दही है, उसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून उसमें मैं डालूँगी अदरक पाउडर और उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी, हाफ़ टी स्पून बिरयानी मसाला मैंने इसमें ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है और ये जो सारा मिक्सचर था ये हम अपने चिकन पे लगा लेंगे और उसको मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो 3 से 4 घंटे कर लें, ताकि इसका जो फ्लेवर्स, इसके सारे फ्लेवर्स है वो चिकन में सारे अंदर तक चले जाएं। तो बस इसी ऑयल में, जो ऑयल था हमारे पास, उसी ऑयल में मैंने जिसमें हमने प्याज ब्राउन किया था उसी में हमने मैरिनेटेड चिकन ऐड किया है। तकरीबन मैंने इसमें डाला है 1.5 टीस्पून सॉल्ट और 1 चिकन क्यूब मैंने डाला है। आलू जो है पहले से मैंने छील के काट लिए थे और जिस तरह आपको साइज़ में अच्छे लगे, छोटे बड़े, और बस उसको मैंने जो है फूड कलर लगा के रख दिया था। यहाँ पे मैं इमली और आलू बुखारा इसमें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। अच्छी तरीके से, अगर इमली हो तो इमली डाल लें, अगर इमली ना हो तो आलू बुखारा डाल लें, दोनों में से एक चॉइस आप ले लें। यहाँ पे जो प्याज हमने ब्राउन कर लिया था उसको मैं अच्छी तरीके से कूट लूँगी और उसको भी हम इस मिक्सचर में डाल लेंगे अपनी इस कौरमे में, और अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। 3 अदद मैंने टमाटर को पहले से ही ग्राइंड कर लिया था, इसको भी हम डाल लेंगे। इस स्टेज पे आपने नमक इसमें चख लेना है, अगर आपको कम लगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने चावलों में भी नमक डाला होगा, तो बस अपनी टेस्ट के हिसाब से अपने नमक मेंटेन रख लेना है। यहाँ पे पुदीने की कुछ फ्रेश लीव्स हैं, मिंट लीव्स, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अगर चाहे तो आप धनिया पुदीना दोनों ऐड कर सकते हैं। चावल पहले से ही मैंने 1 घंटे पहले भिगो लिए थे और बस इसको मैं अब उबालने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें डाला है बादियान का फूल और साथ में इसमें 1 दालचीनी जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। इसको हम कवर कर लेंगे और बॉइल्ड आने पर जब एक कनी रह जाएगी और तो हम इसको स्टेन कर लेंगे। यहाँ पे मैं सेला राइस यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको बासमती पसंद हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन सेला राइस ये है कि इसको ये भिगोने के टाइम जो है तो वो बासमती से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कुछ जो है तो चिकन और आलू वगैरह उसको मैं निकाल लूँगी। नीचे जो ग्रेवी है उसमें मैंने थोड़ा सा जो यखनी है वो हाफ़ कप यखनी मैंने इसमें ऐड की ताकि चावल नीचे ना लगे। कुछ लोग यहाँ पे ऑयल भी यूज़ करते हैं, लेकिन ऊपर से अगर आपने गरम तड़के वाली ऑयल डाली है तो उससे बिरयानी की बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बस यहाँ पे मैंने सिर्फ इस से कि चावल को जब हम बॉयल देंगे नीचे से तो इसका भाप ऊपर आ जाएगा, उड़ जाएगा और ये चावल जो है तो नीचे से लगेंगे नहीं, जलेंगे नहीं। बस उसी तरह से लेयरिंग हम कर लेनी है जिस तरह से हम बिरयानी की लेयरिंग करते हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें डाले हैं कुछ स्लाइस किए हुए लेमन, फ्रेश लीव्स और मैंने इसमें मिंट लीव्स डाले हैं और हरी मिर्चें, और बस फूड कलर मैं ऊपर से ऐड कर लूँगी। अगर आपके पास क्यूरा एसेंस हो तो वो भी आप डाल लीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो बस फूड कलर मैंने 2 तरह के इसमें डाला है। बस इसको हमने कवर कर लेना है 5 मिनट तक तेज़ आंच पे पका के, उसको फिर हमने
किसी भी उससे कवर करके इसको हमने दम देना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने हल्की आंच पे इसको दम देना है। तो दम देने के बाद हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है। बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी थी। हर राइस के हर बाइट में और राइस में, आलू में, चाहे जो चिकन था उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर था। मतलब फ्लेवर इतना इन्हेंस था कि मैं आपको बता नहीं सकती। खाने में और दिखाने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन आपने भी ये बिरयानी मस्ट ट्राई करनी है। अपने घरों में वीकेंड्स पे बनाएं और सबसे दाद वसूल कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।